बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कोरल ड्रा में आज हम एक ट्रांसपेरेंट लोगो बनाएंगे। यानी जब हम जो भी डिज़ाइन करेंगे हम उसको जो एक्सपोर्ट करेंगे वो ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के साथ कैसे एक्सपोर्ट करेंगे। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है और आप लोगों ने स्टेप बाय स्टेप तमाम स्टेप देखने हैं और मैं उसको आप लोगों को आखिर तक दिखाऊंगा कि कैसे हम लोग ट्रांसपेरेंट लोगो यहाँ पे डिज़ाइन करने वाले हैं। कुछ भी आप डिज़ाइन कर लेते हैं जैसे कि आज मैं आप लोगों के सामने एक अदद लोगो डिज़ाइन करूँगा और उसको फिर मैं यहाँ पे ट्रांसपेरेंट करूँगा। देखिए, सबसे पहले मैं एक दायरा लगाता हूँ। मैं ऐसे करता हूँ कि एक ऐसा लोगो बनाता हूँ जो आप लोग अपने YouTube का जैसे लोगो होता है उसको डिज़ाइन कर लेते हैं। तो उसका साइज़ क्या होता है सब समझते हैं। सबसे पहले आप लोग इसको पिक्सल में चेंज कर लीजिए और इस सर्कल को देखें, मैं यहाँ पे 800 बाई 800 कर रहा हूँ। यानी 800 बाई 800 का आपका पिक्सल होता है। इसका देखिए ये मैंने कर दिया। ये मैंने YouTube का जो लोगो होता है उसका साइज़ ले लिया है। अब शिफ्ट F2 से इसको मैंने क्रीप कर लिया है और इधर से मैंने इसको पकड़ा, शिफ्ट का बटन दबा के अंदर लाया माउस को और मैंने यहाँ पे राइट क्लिक कर दिया। अब जैसे कि अगर मैं अपना ही लोगो बनाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कैप्स लॉक ऑन करके लूनर कंप्यूटर कॉलेज को, ठीक है। और इसको अब मैं सेलेक्ट करके इसका जो यहाँ पे फॉन्ट है वो मैं इसको एरियल ब्लैक दे देता हूँ। ये मैंने कर दिया है। अब इसी को सिलेक्ट करते हुए मैं देखें टेक्स्ट पे आया और फिर टेक्स्ट टू पाथ के ऊपर क्लिक करके मैंने यहाँ पे इसको फिट कर दिया। अब दोबारा मैंने इसके ऊपर क्लिक किया और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो आपको PX नज़र आ रहा है इसको मैं डाउन करता करता नीचे की तरफ ला रहा हूँ। ये देखें ये ऑटोमेटिकली नीचे आ रहा है और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये मैं इसको डाउन करता जा रहा हूँ, ठीक है। और ये देखें कि मैंने ये यहाँ पे इसको एडजस्ट कर दिया है। ये आपके सामने आ चुका है, ठीक है। अब बाहर का ये जो मुझे लाइन नज़र आ रही है सर्कल की, इसको मैंने डिलीट कर दिया है, देखें। और अंदर की लाइन को मैंने सेलेक्ट करके शिफ्ट के साथ इसको मैंने बाहर दोबारा इसको मैंने उठा लिया है, ठीक है, और राइट क्लिक कर दिया है। अब इस लाइन को और शिफ्ट के साथ इस लाइन को दोनों को मैंने पकड़ा और F12 यानी F12 दबा के मैंने इसकी आउटलाइन को बढ़ा दिया है। ये आप देख सकते हैं किस तरीके से इसको मैंने आउटलाइन सेट कर दी है इसकी। अब देखिए कि ये मेरे सामने एक लोगो मैंने डिज़ाइन कर लिया है यहाँ पे और मैं यहाँ पे कोई स्टार भी लगा लेता हूँ। जैसे फ़र्ज़ करें यहाँ पे देखें, ठीक है, इस जगह पे मैं स्टार लगाऊंगा। तो स्टार के लिए मैंने ये आपके सामने पॉलीगॉन डिज़ाइन किया है और मैं इसको 5 दे देता हूँ और उसके बाद अब मैं इसको यहाँ से कंट्रोल दबा के अंदर की तरफ करता हूँ। तो ये मैंने देखें यहाँ पे स्टार जो है वो डिज़ाइन कर लिया है। इसके मैं साइज़ को सेट कर लेता हूँ, ये देखें। और इसको भी मैं इसी तरीके से यहाँ पे F12 दबा के इसकी भी आउटलाइन मैं उतनी ही बढ़ा देता हूँ ताकि ये इस तरीके से आ जाए। एक स्टार मैंने यहाँ पे देखें लगा दिया। ये एक स्टार देखें बिल्कुल मैंने यहाँ पे मैंने फिट कर दिया है इसको। अब मैं चाहता हूँ ये स्टार इसके और इसके सेंटर में हो, ठीक है। यानी इस सबको अगर मैंने सेलेक्ट किया और मैंने C दबा दिया तो ये एवरीथिंग इज़ इन द सेंटर, सब कुछ मैंने सेंटर में कर लिया है। और अब आप लोग देख सकते हैं कि ये एक अदद मैंने एक सिंपल सा लोगो डिज़ाइन कर दिया है। अब मुझे इसको ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के साथ इसको मैंने सेव करना है ताकि मैं इसको कहीं भी यूज़ करूं तो ये ट्रांसपेरेंट हो। तो अब मैं आपको दिखाता हूं कि मैं इसको आपके सामने अब एक्सपोर्ट करने लगा हूं और अब वीडियो की असल हकीकत आप लोगों के सामने आने लगी है। तो आप इसको देखिए, यहाँ पे हमने एक्सपोर्ट के लिए हम एक्सपोर्ट पे जा रहे हैं, ठीक है। ये मैंने देखें यहाँ पे एक्सपोर्ट किया। एक्सपोर्ट के लिए आप लोग यहाँ पे कंट्रोल E का बटन भी दबा सकते हैं
आप लोग एक्सपोर्ट करते होंगे, पहले मैं उसको दिखाता हूँ और उसके बाद फिर हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे ट्रांसपेरेंट करके। यानी जब आप लोग जेपीजी में आते हैं तो देखें ये जेपीजी आपके सामने आ रहा है। आपको मैं दोनों रिजल्ट दिखाऊंगा ताकि वाज़ेह हो जाए कि इनमें क्या फ़र्क है। देखिए मैंने इसको एक्सपोर्ट कर दिया और इसके बाद मैंने इसको एक्सपोर्ट किया है तो ओके कर दिया है। तो आप लोग देख सकेंगे कि ये डेस्कटॉप के ऊपर एक ये आपके सामने एक्सपोर्ट हो चुकी है पिक्चर, जिसके ऊपर आपको बाकायदा तौर पे यहाँ पे अगर आप गौर करेंगे और आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वाइट बैकग्राउंड आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, जिसके अंदर आप लोग देख रहे हैं कि वाइट बैकग्राउंड के उस साथ लिखा हुआ है लूनर कंप्यूटर कॉलेज को। ठीक है, तो मैं अब आपके सामने इसको दोबारा एक्सपोर्ट करता हूँ, देखें। और अब हम करेंगे, इसको बनाते हैं ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के साथ। इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया, कंट्रोल ई का बटन दबाया या मैंने इधर क्लिक किया एक्सपोर्ट के ऊपर। अब खेल यहाँ पे शुरू होता है असल के आपने करना क्या है। अब मैंने यहाँ पे फाइल टाइप को चूज़ करना है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि बहुत सारी फाइल टाइप्स हैं। तो आप लोगों को पता है कि जो फाइल टाइप आपकी ट्रांसपेरेंट होती है वो याद रखें वो पीएनजी होती है, उसको आप चूज़ कर लीजिए। इसके बाद सिलेक्टेड ओनली पे क्लिक रखते हुए आपने एक्सपोर्ट का बटन क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आप लोगों ने देखना है कि जब आप लोग वहाँ पे इस्तेमाल करेंगे पीएनजी को तो ये वाली ऑप्शन आपके सामने एक्टिवेट हो जाएगी ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड की। आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है और बस ये आपका काम मुकम्मल। अब आपने इसको ओके कर देना है। यहाँ पे आपने जस्ट फिर ओके कर देना है। तो आप लोग देखिएगा कि अब हम डेस्कटॉप पे देखते हैं कि अब हमने एक और यहाँ पे लोगो हम ले आए हैं। अब आप इन दोनों को वाज़ेह देख सकते हैं आप लोग कि एक जो है वाइट बैकग्राउंड के साथ है, एक बगैर बैकग्राउंड के है। अब मैं इसको मज़ीद वाज़ेह करता हूँ आप लोगों के सामने कि ये हमारा लोगो ट्रांसपेरेंट हो चुका है। अब आप देखें कि मैंने वो है जो मैंने यहाँ पे डिज़ाइन किया है और अब मैं यहाँ पे उन्हें भी लेके आता हूँ ये देखें ये भी मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया है और इसको भी मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया है। तो अब ये दोनों आपको एक साथ नज़र आ रहे हैं। ठीक है, अब इनमें फ़र्क क्या है वो समझते हैं। ये पहले वाला है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और ये देख लीजिए ये हमारे पास बाकायदा जो हमने यहाँ पे डिज़ाइन किया था। और ये आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे ये दो पिक्चर्स हैं जो मैं लेके आया हूँ। इनमें से एक बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट है और एक नहीं है। अब मैं इसके ऊपर लगाता हूँ ये एक अदर रेक्टेंगल, देखें, और इस रेक्टेंगल को मैं कोई भी कलर कर देता हूँ। इसके बाद मैं जैसे ही शिफ्ट पेज डाउन करूँगा तो आप लोग देख सकेंगे कि जो ट्रांसपेरेंट वाला है वो आपके सामने इसमें ट्रांसपेरेंट हो गया है, ये देख सकते हैं आप। जबकि ये आपके सामने इसके अंदर वाइट बैकग्राउंड आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, तो आप जो भी आप ये देख सकते हैं मैंने इसको रेड कलर कर दिया है। तो उसके अंदर ये ट्रांसपेरेंट जो है ये मुझे कहीं पे भी मैं इसको मूव कर रहा हूँ वो नज़र उसके अंदर बैकग्राउंड आ रहा है, जबकि यहाँ पे बैकग्राउंड नज़र नहीं आ रहा है। तो आप लोगों ने देखा कि कितनी आसानी के साथ हमने कोरल ड्रा के अंदर ट्रांसपेरेंट अपना लोगो बनाया और उसको बाकायदा ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के साथ हमने उसको एक्सपोर्ट भी कर लिया। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना ना भूलिएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कर लिया करें ताकि आप लोगों को आने वाली मेरी तमाम वीडियोस बर वक्त मिल सकें। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।